स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी में। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक का एक नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क। ठीक है, नया टॉपिक टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। ठीक है, मित्रों, समय और कार्य पढ़ने के लिए न हमको प्रतिशत की आवश्यकता है, न हमको रेशियो की आवश्यकता है। ठीक ना, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना होगा। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको प्रतिशत पढ़ना होगा। ठीक ना, तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा ही इकलौता टॉपिक है जिसके लिए आपको ना प्रतिशत की पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही आपको रेशियो पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक ना, तो शुरू करते हैं आज टाइम एंड वर्क। इसमें एक चीज़ बहुत ही याद करनी चीज़ है, मोस्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट लाइन कि आपको याद रखना है कि समय और क्षमता, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक ना मित्रों, आप समझ गए होंगे कि समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टा। अगर समय ज़्यादा होगा तो लोग कम होंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा। ठीक ना, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे लाभ हानि में कोई व्यक्ति है 20 रुपये में 40 क्या खरीदता है, 20 रुपये में 40 चॉकलेट खरीदता है, 20 रुपये में 40 चॉकलेट खरीदता है, तो हम उसमें कह सकते थे कि 40 रुपये में कितना चॉकलेट खरीदेगा। ठीक ना, हम लोगों ने लाभ और हानि में पढ़ा था कि कोई व्यक्ति 20 रुपये में अगर 40 चॉकलेट खरीदता है तो 40 रुपये में कितना चॉकलेट खरीदेगा। तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि लाभ हानि में 20 रुपये में 40 चॉकलेट, यानी कि इसका डबल है, तो 40 रुपये में कितना चॉकलेट खरीदेगा वो, 80 चॉकलेट। ये हम क्या पढ़े थे लाभ हानि में। प्रतिशत में हमने क्या पढ़ा था कि 10% का मान अगर 20 है तो बताइए 40% का मान कितना होगा। ठीक ना, इसका डबल, तो हम क्या करते थे कि इसका डबल, यानी कि 40% का मान क्या हो जाएगा, ये कितना है 2 गुना 30, ये क्या करेंगे हम 2 गुना। हमने ये क्या पढ़ा था प्रतिशत में। लेकिन टाइम एंड वर्क ठीक इसका उल्टा होता है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको धीरे धीरे हम समझाते जाएंगे। ठीक ना, इसमें आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है क्या, ठीक ना, कि समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को, यानी कि 10 मैन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक ना, हम लोगों ने लाभ और हानि पढ़ा था कि 10 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है, तो 20 रुपये में कितने वस्तु खरीदी जाएंगी, यानी कि इसका डबल तो इसका डबल। 10% का मान 20 होता है, तो 20% का मान कितना होगा, 40। ठीक ना, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक ना, अच्छा ये बताइए, पहले 10 आदमी थे, 20 दिन का समय ले रहे हैं, अब आदमी कितने हो गए, आदमी दुगना हो गए। तो जब आदमी बढ़ेंगे, समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक ना, देखिए आदमी 10 आदमी, क्षमता क्या है 10 आदमी का, दिन क्या, समय कितना ले रहे हैं 20 दिन का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब आदमी डबल हो गए हैं। जब आदमी ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा,
ठीक ना। जब आदमी ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा, यानी कि ये डबल है तो समय, जितने आदमी डबल होंगे तो टाइम आधा लगेगा उसका, यानी कि डिवाइड क्या हो जाएगा, टाइम डिवाइड बाई 2, ठीक ना। यानी कि कितना दिन में, 10 दिन में, ठीक ना। आप समझ पा रहे होंगे कि समय अगर ज़्यादा लगेगा तो आदमी कम होंगे, आदमी ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई यहाँ पे एक वर्क है, यहाँ पे वर्क है, मान लेते हैं ना कि ये कोई वर्क है एक, अगर आदमी 10 लगा, अगर आदमी हम यहाँ पे 4 लगाते हैं ये वर्क को करने के लिए, और मान लेते हैं कि हमारा समय 8 दिन लगता है, आदमी 4 लगे और डे हमारा कितना लगा, 8 लगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर मैं आदमी 8 लगा दूँ तो बताइए कि डे कितना लगेगा। यानी कि जब आदमी की संख्या बढ़ेगी तो डे क्या होंगे, कम होंगे। पहले 4 आदमी थे, अब आदमी कितने होंगे, 8। पहले आदमी कितने समय लेते थे, 8 दिन का, तो आदमी जब डबल होगा तो समय आधा होगा, ठीक ना। यानी कि जस्ट टाइम बढ़ेगा तो आदमियों की संख्या क्या होगी, घटेगी। आदमी की संख्या बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा आपका, कम लगेगा, ठीक ना। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। ओके, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मेरे साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठे रहिएगा, ठीक ना। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का पहला टाइप, ठीक है। टाइम एंड वर्क का पहला टाइप लिखते हैं टाइप 1, ठीक ना। टाइप 1, टाइम एंड वर्क का पहला टाइप 1, ठीक ना। आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, टाइप 1। धीरे धीरे मित्रों हम लोग क्या करेंगे कि ये चैप्टर को आराम से सीखते जाएंगे, ठीक। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 5, 6, 7 तक टाइप बन सकते हैं इसमें, लेकिन हम लोगों को ध्यान से धीरे धीरे इसको क्या करते जाना है, समझते जाना है, ठीक ना। टाइप 1 में सवाल बनता है कि 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को 20 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है मित्रों, आपके पास ये सवाल आया है कि 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को 20 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक ना, उसी कार्य को 20 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को 20 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक ना, ठीक है। टाइम एंड वर्क में एक चीज़ आप देखते होंगे, समय और कार्य। ठीक ना,
समय का मतलब आप जानते हैं, लेकिन कार्य का मतलब आप समझ लीजिए। ये कार्य है, कार्य को करने के लिए बताइए आदमी, यानी कि आदमी को हम एम लिख सकते हैं, और डे की भी आवश्यकता होगी। आदमी होंगे कितने दिन में करते हैं, तब मान लेते हैं कि डे यानी कि डी, और कितना कोई आदमी होगा कि घंटा भी लेगा, यानी कितने हावर्स में कर सकते हैं, यानी कि एच। तो आपको एक फार्मूला मिलता है MDH, ठीक ना, MDH, ठीक है, या M1 D1 H1 बटा में M2 D2 और H2, और बटा में क्या मिलता है W1, ठीक ना। ये फार्मूला के काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा अवगत कराना चाहेंगे कि फार्मूले देख के आप घबराइएगा नहीं, ठीक ना। ये आपको मिलता है, ठीक। तो सवाल को हम करते हैं कि 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 12 को M, डे को क्या मान लेते हैं 15 दिनों को D, और आपसे पूछा है तो उसी कार्य को 20 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि 12 मैन कितना दिन में करते हैं, 12 मैन करते हैं किसी कार्य को 15 दिन में, ठीक ना। तो वही कार्य को 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ठीक ना। वही कार्य को 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 20 मैन वही कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यही आपसे सवाल में पूछा है, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। कार्य तो सेम है, कार्य आपके पास सेम है, ठीक। यहाँ पे दो ग्रुप है आदमियों का। एक ग्रुप आदमियों का क्या कह रहा है कि एक ग्रुप आदमियों का 12 आदमियों का एक ग्रुप है, और इसको कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है। एक दूसरा ग्रुप यहाँ पे है कि 20 आदमी उसी कार्य को, यानी कार्य सेम है, कितना दिन में करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इस फार्मूले से केवल M1 और D1 और M2 और D2 का केवल मान पूछा है आपसे। समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल को बनाते हैं हम लोग। देखिए M1 यानी कि M1 की जगह पर क्या है 12M, और D1 क्या है 15 दिन में, ठीक ना, 15 दिन में करते हैं। बराबर दूसरा केस में क्या मिलता है कि 20 आदमी, ठीक ना, 20 आदमी कार्य से में उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि D2 का मान आपसे क्या किया है पूछा है, ठीक ना। ध्यान से देखते हैं, D2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 12M यानी और 15D, ठीक ना, ये कैपिटल D हम लिख लेते हैं, और बटा में क्या आपका आ जाएगा 20 आदमी, ठीक है। इधर क्या बचा हमारा D2 का मान निकालते हैं। M से M तो ख़त्म हो जाना है, ठीक ना, तो आएगा 5 के पहाड़े से 4 बार में, और 5 के पहाड़े से 3 बार में, 4 के पहाड़े से 3 बार में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 9 दिन, यानी कि D2 का मान कितना आ गया 9 दिन। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में हमको ऐसे सवालों को नहीं करना है, ठीक ना। एग्ज़ाम्स में हमको सवालों को इस तरीक़ा से नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि सवाल को और फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आप क्या कीजिए कि आप ये मेथड को भी नोट कर सकते हैं कि किताबों में आपको ये देखना ना पड़े कि कभी कभी फार्मूला M1 D1 और H1 बटा में W1 बराबर M2 D2 H2 बटा में W2 को देख के आपको ये ना फील हो कि ये कैसा फार्मूला आ गया, ठीक ना। फार्मूले से भी आप हल कर सकते हैं, और आपको हम एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं जिससे सारा को आप बिना फार्मूला MDS के बगैर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, या में हम आपको एक मेथड बताते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको करने की इतना आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखिए, ठीक ना। देखिएगा आप यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक। देखिए 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो जो 12 आदमी हैं, अगर आदमी और डे को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आता है 12 आदमी 15 दिन में, ठीक ना। तो वही काम को 20 आदमी को अगर काम पे लगा दिया जाए तो कितना दिन में करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। मेथड ऐसा भी हो सकता है कि 12 आदमी से काम कराना है और काम करते हैं कितना दिन में,
15 दिन में समाप्त कर दे, तो मैन इंटू डी जब आप करेंगे तो आपको वर्क निकल के आ जाएगा, ठीक ना। अब यही काम को कितना आदमी से कराना है, 20 आदमी से कराना है, तो क्या बटा में हम क्या लिख सकते हैं 20। 5 के पहाड़े से 3 बार में, 5 के पहाड़े से 4 बार में, 4 के पहाड़े से 3 बार में, यानी कि आपका कितना आ गया 9 दिन, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम्स में सवाल को जल्दी बनाना होगा, टाइम आपके पास कम रहता है। खैर कंसेप्ट को भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से सवाल को हम रफ करते हैं। ठीक है, आपको ये सवाल आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आगे सवालों को बनाने के लिए आपको ऐसे सवालों को क्या करना पड़ेगा, ठीक ना। खैर हम क्वेश्चन का लेवल उस लेवल तक ले जाएंगे कि आप सवालों को नहीं देखे होंगे कि टाइम एंड वर्क में ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं, लेकिन पूरा हमने बेसिक से स्टार्ट किया है कि जो बच्चा थोड़ा भी कुछ नहीं जानता होगा वो भी क्या करेगा, सवालों को सीखने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर सवाल लेते हैं दूसरा कि यही सवाल क्वेश्चन कि 16 आदमी किसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं, 16 आदमी किसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं, तो 8 आदमी उसी कार्य को कितना दिनों में करेंगे। आप सवाल सेम है, आप ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, ठीक ना। कि 16 आदमी किसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं, तो 8 आदमी उसी कार्य को कितना दिनों में करते हैं, ठीक ना। ठीक है, आपको आंसर खुद दिख रहा होगा कि 18 आ रहा होगा शायद आपका, ठीक ना। आंसर 18 आ रहा होगा, ठीक है। आंसर 18 आ रहा होगा, ठीक ना। बनाते हैं हम, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 16 आदमी कितने दिन में करते हैं, 16 आदमी किसी कार्य को मैन हटा देते हैं, 16 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो वही कार्य को कराना है अब आपसे 8 आदमी से। तो ये 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे, मानते हैं कि ये 8 आदमी x दिनों में उसी कार्य को करेंगे। दोनों कार्य मेरे पास क्या है, समान है, ठीक, कार्य एक ही है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे आदमी कम हो रहे हैं, समय कम बेसी हो रहा है, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो वर्क है वो आपका चेंज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझिए, क्वेश्चन को करते हैं, x का मान निकालना है। x बराबर हो जाएगा आपका 16 × 9 और बटा में क्या आएगा 8 से जाएगा 2 बार में, यानी कि 9 दूना के 18 आपका क्या मिलेगा 18 डेज, यानी कि जो 8 आदमी है 18 डेज में करेंगे, ठीक ना। ये मैंने x का मान कितना निकाल लिया 18। आप देख पाएंगे कि जो काम है वो बराबर है, 16 नवा कितना होता है 144 और 18 × 8 कितना होगा 144, ठीक ना। यानी कि हमारा कार्य चेंज नहीं होता है, आदमी और समय कम बेसी हो सकता है, ठीक ना। या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम हल इस तरह कर सकते थे या में कि 16 आदमी 9 दिन में करते हैं, तो 16 × 9 हम डायरेक्ट लिख सकते थे, और बटा में क्या कि वही काम को 8 आदमी से कराना है, तो बटा में क्या करेंगे 8 से जाएगा 2 बार में, यानी कि 9 दूना के 18 डेज। आपका आंसर एक लाइन में आ सकता है, ठीक ना। नोट कर लीजिए आप, ठीक ना। ठीक है, देखिए जब आप वीडियो से पढ़ रहे होंगे, तो अगर आपको नोटबुक बनाना है तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा कि रोक के पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अभी हमने आपके लिए जो बेसिक जानकारी है वो स्टार्ट किया है,
बाद में हम क्या करेंगे, सवालों को प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ा हम लोग जान जाए कि थ्योरी बेस क्या है इसका। ठीक, फिर क्वेश्चंस आपका आता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस आपका आता है कि 21 आदमी, क्वेश्चन आपका आता है कि 21 आदमी, आप मेरे साथ नोट करते चलें, 21 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को अगर 15 दिनों में, उसी कार्य को अगर 15 दिनों में समाप्त कराना हो तो और कितने आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है मित्रों, आपको ऐसा वालों को बनाना है। ठीक, कि 21 आदमी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अगर उसी कार्य को 15 दिन में कराना हो तो कितने आदमी और चाहिए। ठीक है, कितने आदमी और चाहिए। सवाल आसान है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेन को देखिए। ठीक है, देखिए बनाते हैं इसको। सवाल को हम पहले ही तरीके से बनाएंगे कि 21 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो वही कार्य को अगर 15 दिनों में समाप्त करना है, ठीक ना, 15 दिनों में समाप्त करना है, यानी कि जो कार्य है 15 दिनों में समाप्त करना है, तो मल्टीप्लाई कितने आदमी यहाँ पे होंगे। ठीक ना, तो आप MDH आप ये जानते हो ना कि M1 D1 और H1 बटा में M2 D2 और H2, ये फार्मूला मिलता है आपका W1 और W2 का, मिलता है ना। ठीक, तो आपसे M1 और पहला केस में M1 और D1 दे दिया है, लेकिन दूसरा केस में D2 दिया है और M2 पूछा है कि कितने आदमी की और आवश्यकता होगी। ठीक ना, आप इससे करोगे तो सारे वर्क आएंगे, कितने आदमी समाप्त कर पाएंगे। ठीक ना, आपका आएगा 3 से 5 बार में और 3 से 7 बार में, 5 से जाएगा 4 बार में, यानी कि टोटल कार्य कितना 28। ये आपका आ गया कि 28 आदमी टोटल कार्य को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये आपका 28 आंसर नहीं है, आपका आंसर को केवल चेंज कर दिया क्या कि और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो मैं वैसा आंसर दे सकता हूँ प्रश्नानुसार कि और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले काम तो 21 आदमी कर रहे थे, अब काम पे कितने लग गए, अब काम पे लग गए 28 आदमी। ठीक ना, यानी 21 आदमी तो कर सकते थे, लेकिन अब हो गए कि वही काम को 28 आदमी समाप्त कर रहे हैं। तो आपसे पूछा कि और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले 21 आदमी थे, अब आदमी 28 हो गए, तो दोनों का आप अंतर ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा कि 7 आदमियों की और आवश्यकता होगी। ठीक ना, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ओके, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ठीक है, बना लीजिए इसको आप।
ठीक है। मैंने वीडियो काफ़ी दिनों बाद बनाया है, एक्चुअली इधर थोड़ा इशू था लाइट वगैरह का। ठीक है, फिर एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पे अगर इस सवाल में मैं हॉर्स को भी शामिल करता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चंस है आपके पास कि 15 आदमी प्रतिदिन 15 आदमी प्रतिदिन, ठीक ना, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 8 घंटे कार्य करके, ठीक ना, 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को 16 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है मित्रों, सवाल बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में आपको मिला है M1 D1 और H1, ठीक ना, M1 D1 और H1। तो आपको H1 से घबराना नहीं है। आप कर सकते हैं कि 8 घंटे प्रतिदिन 4 दिनों काम किए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं 8 चौके 32, 15 × 32 और बटा में ठीक है, बटा में 16 × 5 मल्टीप्लाई x कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए आप खुद से। ठीक है, हल करते हैं इसको। देखिए आदमी कितना है 15, यानी M1 D1 कितना है 4, 15 × 4, और H1 का मान कितना है 8। ठीक है, बटा में क्या आएगा, नीचे है 16, और आपसे पूछा है कि D2 का मान यानी D2 कितना प्रतिदिन कितना घंटा करते हैं 5 घंटा, और यहाँ से आपका D2 यानी कि x का मान निकालना है। आप फार्मूले से करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे D2, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक ना। 8 से जाएगा 4 बार में, ठीक, 4 से 4 खत्म, और 5 से जाएगा 3 बार में, यानी कि आपका उत्तर आ गया 3 डेज। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, कहीं गलत है क्या? 8 दूना के 16 गलत हुआ है। ये 8 से जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 8 से 2 बार में, 2 से जाएगा ये 4, 2 बार में, यानी कि 3 दूना के 6 दिन। ठीक है, आप समझ पाए होंगे, ठीक, ओके, ठीक है ना। आपके लिए थोड़ा सा मैं डाटा चेंज करके आपके लिए सवाल मैं देता हूँ कि यहाँ पे आप इसको नोट करने के बाद ये सवाल खुद से बनाइए। 16 आदमी अगर 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो किसी कार्य को
10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो कितने आदमी, तो यहाँ से मैं थोड़ा चेंज करूँगा, आपसे यहाँ से चेंज करूँगा कि यहाँ से चेंज करूँगा मैं कि समाप्त कर सकते हैं तो कितने आदमी कितने आदमी कितने आदमी कितने आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक ना। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें आपसे M2 का मान पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस इसमें आपको M2 का मान पूछा गया है। ठीक ना, आपसे भी सिर्फ M2 का मान पूछा गया है। ठीक ना, ट्राई कीजिए खुद से, आप ट्राई कीजिए खुद से। इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हल करते हैं हम इसको। आसान सवाल है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया है 16 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहली लाइन को मल्टीप्लाई कर देना है 16 × 9 × 10 और बटा में क्या करना है कि कितने आदमी 6 घंटे कार्य करके तो कितने आदमी 6 घंटे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाटा को गलत लिखा है। 6 यहाँ पे आप दोनों चीज़ नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा समझिए यहाँ पे आप कि करके 15 दिनों में। ठीक ना, आप मेरे मुझसे यहाँ मिस्टेक थोड़ा हो गया था कि आपको निकालना है कि तो कितने आदमी 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक ना, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई 15 × 6। ठीक है, 3 से जाएगा 3 बार में और 3 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा आपका 2 बार में। ठीक ना, 5 से जाएगा 2 बार में और 3 से जाएगा 2 बार में। 2 से 2 खत्म, आपका कितना आ गया 16 डेज। ठीक ना, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? ठीक ना, किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत है? ठीक है, टाइप 1 को हम यहीं तक रहने देते हैं। अब थोड़ा आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस को। एक एक वीडियो हम 2-2 टाइप को ख़त्म करेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चंस को यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ से लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, ध्यान से देखिएगा कि
25 आदमी किसी कार्य को 25 आदमी किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु 15 दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, आपको दिया है कि 25 आदमी एक कार्य 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु 15 दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए आप। ठीक है, बनाते हैं। आप एक चीज़ यहाँ देख रहे होंगे कि कार्य क्या होता है, सेम होता है, बस आदमी और समय यहाँ पे चेंज होगा। ठीक, देखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे दिया है कि 25 आदमी किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 25 × 45 करेंगे तो मेरा टोटल वर्क ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 25 आदमी किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त करते हैं, लेकिन क्या होता है दूसरे कंडीशन में कि परंतु 15 दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़ के चले जाते हैं। 15 दिन बाद, ठीक ना। अच्छे बात, एक काम तो प्रारंभ किया है, 25 आदमी कार्य प्रारंभ किया है। एक आपको डाटा मिला है कि जो 25 आदमी हैं टोटल कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर देंगे। आपसे फिर कहा है कि 15 दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़ के चले जाते हैं, तो जो 10 आदमी चले जाते हैं तो जो लास्ट में 15 आदमी बचेंगे वो कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो एक चीज़ आपको ये दिख रहा होगा कि काम तो स्टार्ट कर दिए हैं 25 आदमी, लेकिन 15 दिन बाद, यानी कि चेंजिंग कब आया है, 15 दिन बाद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 25 आदमी ने 15 दिन तक तो काम किया होगा ना, यानी कि 25 आदमी ने 15 दिन तक काम किया होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 25 आदमी 15 दिन तक काम किया होगा ना। उसके बाद क्या है कि चेंज हुआ है, यानी कि 15 दिन तक काम चला है, उसके बाद 10 आदमी कार्य छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले 25 आदमी काम पर लगे थे और 10 आदमी कार्य छोड़ के चले गए, तो आदमियों की संख्या कितनी बची यहाँ पे? आदमियों की संख्या बची यहाँ पे 25 आदमी में से 10 आदमी निकल गए, तो आदमी कितने बचे? 15। अब वो कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मान लेते हैं कि ये x दिनों में करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं ना, ठीक है, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, अब क्या करना है कि इस इक्वेशन को हमको हल कर लेना है। x का मान जो निकलेगा, जो शेष है, वो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक, इसको हल करते हैं 25 × 45, तो आपको मिलता है 1100, 5 × 5 = 25, आपको मिलता है 1125। ठीक ना,
1125 और बराबर इधर होता है 25 इंटू 25 टेढ़ा यानी कि 37.5 यानी कि 375। अब प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 15 इंटू एक्स। ठीक है, ये इधर अगर टेगा हम x का मान यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ये इधर आएगा तो 0 यानी कि 750। ठीक है, x का मान 750 बटा में 15 आप डिवाइड करोगे तो कितना बार में 15 यानी कि 50 दिन में। ठीक है, शेष कार्य कितना दिन में समाप्त होगा 50 दिन में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन इस मेथड से हम लोग सवाल को एग्ज़ाम्स में ऐसे नहीं करेंगे। ऐसा हम लोग करेंगे तो हमारे लिए क्या होता है कि समय बहुत कम रहता है, सवालों को 30 या 40 सेकंड में हल करना रहता है। तो हम ध्यान से देखिएगा कि सवाल को और मेथड कैसे कर सकते हैं। ठीक ना, ये तो तरीका हो गया आपका, ये बेसिक तरीका जो किताबों में दिया रहता है। ठीक, लेकिन इस तरीका का हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे या में। ठीक है, हम इस तरीका को इस तरह करेंगे नहीं। या में सवाल को किस तरह कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम सवाल को वहाँ से पकड़ेंगे जहाँ से चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग कहाँ हो गया है मित्रों 15 दिन बाद। ठीक ना, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 15 दिन बाद। ठीक है, 15 दिन बाद से हम लोग क्या करेंगे सवाल को हल करना स्टार्ट करेंगे 15 दिन बाद। ठीक है, अच्छा ये बताइए 15 दिन तो बीत चुका है। ठीक, शुरू में आदमी कितने लगे थे, शुरू में आदमी लगे थे 25। अगर ये आदमी वापस नहीं गए होते 15 दिन बाद, इसमें से आदमी वापस नहीं गए होते तो अभी काम कितने दिनों के लिए बचा है, 15 दिन निकल गया तो काम कितने दिन का बचा है 30 दिन का। अगर आदमी वापस नहीं गए होते तो यही आदमी यानी कि 30 दिन में वही कार्य को समाप्त कर देते कि नहीं कर देते, हाँ या ना बताइए। ठीक ना, 25 आदमी ने काम स्टार्ट किया है, लेकिन 15 दिन बाद क्या हुआ है कि 10 आदमियों ने काम छोड़ के चले गए हैं। अगर वो 10 आदमी काम छोड़ के नहीं चले गए होते, 25 के 25 आदमी रहते तो वहाँ आप क्या करते, 25 ही आदमी काम पर रहते। 15 दिन बीत चुका है तो बताइए वो 25 आदमी बाकी काम को कर दिए होते कि नहीं कर दिए होते। यानी कि जो 25 आदमी रहते तो 30 दिन में काम को ख़त्म कर दिए होते। ठीक, लेकिन हमको तो ज्ञात करना है कि जो शेष आदमी है वो कितना दिन में करेंगे, यानी कि शेष आदमी से भाग देना है। कितने आदमी अभी बचे हैं यहाँ पे, 25 आदमियों से 10 आदमी चले गए तो आदमी कितने बचे, 15 आदमी बचे। अब यही आदमियों से शेष कार्य कराना है। आप कटाएंगे 15 के पहाड़े से 2 बार में, आपको आंसर दिख रहा होगा 25 दूना के 50 डेज। ठीक ना, तो मित्रों परीक्षा में हमको सवाल को यही मेथड से करना है कि सवाल आपका सेकेंडों में हल हो जाए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। ठीक, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ठीक, ठीक है। देखिए, हम आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर गणित मतलब कुछ नहीं जानते हैं, केवल मल्टीप्लाई डिवाइड करना सब जानते हैं, तो आप क्या करेंगे धीरे धीरे मैथमेटिक्स को सीख जाएंगे। ठीक है, मेरे पास कोई जल्दबाजी नहीं है। आप ऐसे पढ़िए कि एक बार पढ़ें टाइम एंड वर्क तो फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न हो। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको इसका कंसेप्ट सही से समझ में आ जाए। ठीक ना, ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं आगे टाइप 2 का कि टाइप 2 का सवाल लेते हैं कि ध्यान से देखिएगा 12 आदमी, ठीक है, 12 आदमी किसी कार्य को 12 आदमी किसी कार्य को, ठीक है, 54 दिनों में
समाप्त, 54 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु 6 दिन बाद 6 आदमी कार्य को छोड़कर चले जाते हैं तो शेष कार्य या कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप सवाल सेम है, आप बना सकते हैं कि 12 आदमी एक कार्य को 54 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु 6 दिन बाद 6 आदमी कार्य छोड़ के चले जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में, शेष या कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक ना। ठीक, अभी हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है। आगे हम सवाल लेकर आएंगे प्रश्नोत्तरी। कम से कम हम लोग इस टाइम एंड वर्क से 150 से 200 सवालों को रिवीजन करेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद फिर ये टाइम एंड वर्क दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक ना। दिनों में समाप्त होंगे। ठीक है, बना लिए होंगे, आशा करते हैं आपने। ठीक है, ट्राई कीजिए खुद से आप। ठीक है, हल करते हैं इसको। आंसर आपका आ गया होगा। देखिए 12 आदमी किसी कार्य को कितना दिनों में कर सकते हैं, 54 दिनों में। ठीक, तो 12 इंटू क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बेसिक बनाएंगे। 12 इंटू 54 दिनों में समाप्त करते हैं। और दूसरा का केस में है कि 6 दिन बाद। तो बताइए आदमियों ने 6 दिन तक काम किया होगा, 6 दिन बाद चेंज हुआ है ना, तब 12 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया होगा ना। ठीक है, प्लस कितने आदमी चले जाते हैं, कितने आदमी चले जाते हैं, 6 आदमी। तो अब आदमी कितने बचे, अब आदमी कितने बचे, 6। ये कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आपसे यही पूछा है। ठीक ना। आप इक्वेशन से x का मान निकाल सकते हैं। ठीक ना।
या में हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट कि वहाँ से बनाएंगे सवालों। आप यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, वही आपका डे आएगा। ठीक, और एक चीज़ समझिएगा, जो यहाँ पे x है वो शेष है, और कुल जानकारी के लिए आप क्या करेंगे कि जो शेष काम आपको मिलेगा और प्लस 6 दिन काम हो चुका है उसको आप जोड़ लेंगे, आपका आंसर कुल मिलेगा। या में हम करेंगे चेंजिंग कहाँ से हुआ है कि 6 दिन बाद, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद से हम क्या करेंगे, सवाल को बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बताइए, शुरू में आदमी लगे थे कितने, 12। अगर ये आदमी नहीं गए होते, 12 के 12 आदमी लास्ट तक काम किए होते तो 6 दिन तो बीत गया है, दिन कितना है 54, यानी कि 12 आदमी 48 दिन काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे। ठीक, बटा में क्या करेंगे कि जो आदमी अब शेष काम कराना है, यानी 6 आदमी चले गए हैं तो आदमी कितने बचे, 6 बचे, तो ये आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आपसे यही ज्ञात करना है। 6 आदमी चले गए हैं तो आदमी कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 6 से जाएगा 2 बार में, यानी कि कितना आ गया, 96। आपका आ गया कि 96 दिन। तो 96 दिन ये क्या है, ये शेष कार्य है। अगर शेष आपसे पूछे, ये शेष पूछे तो शेष कितना निकल गया, 96, और कुल पूछे तो कुल क्या करेंगे, 6 दिन पहले तो काम हो चुका है ना, 6 दिन पहले काम चला है, 6 दिन के बाद ना ये लोग क्या हो गए हैं कि आदमी छोड़ के चले गए हैं, यानी कि पहले का काम 6 दिन हो गया है, तो 96 और 6 यानी कि 102 दिन में टोटल कार्य समाप्त हो रहा है। ठीक ना, टोटल कार्य 102 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना? ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं कि आप बना पाए होंगे सवाल को। आगे सवाल है आपके लिए, आगे सवाल है कि 16 आदमी एक कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी किसी कार्य को 55 दिन में 55 डेज में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, परंतु कार्य प्रारंभ होने के 7 दिन बाद, कार्य प्रारंभ होने के 7 दिन बाद, कार्य प्रारंभ होने के 7 दिन बाद 4 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो कुल कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा। ध्यान रहे, आपसे पूछा है कुल कार्य, ठीक ना, कुल कार्य पूछा है आपसे, आपको बनाना है। ठीक है, आपसे पूछा है कुल कार्य। बनाते हैं इसको, सॉल्यूशन आप देख लीजिए। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जहाँ से चेंजिंग हुआ, यानी कि 7 दिन बाद। ठीक है, 7 दिन बाद से क्वेश्चन को बनाना हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बताइए, 7 दिन तो बीता है ना, लेकिन शुरू में 16 आदमियों ने 7
16 आदमी कितना दिन तक काम कर सकते हैं पूरा काम? 55 दिनों में। अब यहाँ पे आता है कि 16 आदमियों ने, सॉरी हम यहाँ पे थोड़ा मेथड दूसरा लगा रहे हैं, 7 दिन बाद जो काम बचा होगा 7 दिन बाद वो कितने आदमियों ने किया होगा? ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि अगर आदमी नहीं गए होते 7 दिन बाद काम क्या हुआ है? आदमी चले गए हैं कार्य छोड़ के 4 आदमी। अगर आदमी नहीं गए होते तो यही 16 आदमी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देते? 7 घटा दीजिए 55 में से, 7 दिन बीत चुका है, तब 55 में से 7 घटाएंगे तो आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पे? 48 दिन। ठीक ना, यानी कि यही आदमी 48 दिन में समाप्त कर देते। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये मिलता है कि आपको दिया है कि 4 आदमी कार्य छोड़ के चले गए हैं। 4 आदमी कार्य छोड़ के चले गए हैं, तो अब आदमी कितने बचे? पहले 16 आदमी, 4 चले गए, तो अब कितने आदमी बचे? 12 आदमी। 12 से जाएगा 4 बार में, और 16 चौक क्या आएगा? 64। ये 64 क्या आता है? जो शेष आदमी है ना, शेष आदमी का कार्य हमसे पूछा है कुल कार्य, तो कुल कार्य के लिए क्या कर दीजिए? पहले से तो 7 दिन काम हो चुका है ना, तो 64 और 7 कितना? 71 डेज। कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ होगा? 71 डेज आदमी के छोड़ के जाने के बाद। ठीक ना, थोड़ा सा आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ मैंने शुरू में शुरू वाले आदमी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जो डे लिख रहा हूँ 7 दिन बाद, वो मैं डे 48 क्यों लिख रहा हूँ? थोड़ा सा यहाँ क्लियर करने के लिए आपको कोशिश करूँगा मैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कि 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 4 दिनों में समाप्त करते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के, परंतु कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा ये कंसेप्ट मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छे बताइए, 10 आदमी 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं ना? तो बताइए 10 आदमी पहला दिन करते काम, 10 आदमी दूसरा दिन भी काम करते, और 10 आदमी तीसरा दिन भी काम करते, और 10 आदमी चौथा दिन भी काम करते, तो पूरा कार्य को क्या कर लेते? समाप्त कर लेते। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे सॉरी, एक कंडीशन ये आया है कि 2 दिन बाद कार्य छोड़ के चले गए हैं। तो बताइए ये कंडीशन में ये पूरा आदमी क्या कर लेते? काम को समाप्त कर लेते। ठीक, तो मेरा एक और मेथड यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था कि 10 आदमी कितना दिन में? 4 दिन में समाप्त कर लेते, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ पे, यानी 10 आदमी ने 2 दिन तक काम किया होगा ना, 2 दिन तक काम किया है, यानी कि 10 आदमी 2 दिन तक काम किया है। अब यहाँ पे जो बाकी काम बचा है प्लस, ठीक है, 5 आदमी छोड़ के चले गए, तो 5 आदमी यानी कि 10 आदमियों की जगह पर कितने आदमी आ गए? 5 आदमी। ये आदमी कितने दिन में करेंगे? X दिनों में करेंगे जो बाकी काम है। ठीक ना, तो मैं आपको ये तो आप मेथड हो गया, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये मैं 16 × 48, 16 × मैंने 55 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे आपको समझाने की मेरी प्रयास ये रहेगी। तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे तो 2 दिन तो समय, यानी कि 3 और 4 दिन तक तो आपका काम क्या हो रहा है? 10 आदमी करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ से चेंजिंग आया है 2 दिन बाद से। ठीक है, तो ये बताइए 2 दिन तो ख़त्म हो गया है, यानी कि चौथे दिन तक ये 10 आदमी काम करते, चौथे दिन तक 10 आदमी काम करते तो काम क्या होता है? पूरा समाप्त हो गया होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 दिन बीत चुका है, तो वही अगर 10 आदमी को ही मैं काम पे रखता हूँ, 10 आदमी को ही काम पर रखता हूँ, तो बाकी कितना दिन बचा है? 2 दिन के बाद 2 दिन बचा है, तो वही आदमी काम को समाप्त कर लेते अपने निश्चित टाइम पे। लेकिन क्या होता है ना कि हमको भाग देना पड़ेगा कि यहाँ से 5 आदमी 2 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं, तो अब आदमी कितने बचे? शेष कार्य को करना है। ये थोड़ा मेरी बात समझने की आप कोशिश कीजिए।
कि यहाँ पे 10 आदमी पहला दिन, 10 आदमी दूसरा दिन, 10 आदमी तीसरा दिन, 10 आदमी चौथा दिन, कार्य को 4 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको ये दिख रहा होगा कि 10 आदमी ने 2 दिन तक काम किया है। अगर 2 दिन बाद आदमी छोड़ कर नहीं गए होते तो यही 10 आदमी 2 दिन काम किए होते, 2 दिन बीत गया है तो यानी 2 दिन का समय बचा है। वैसे ही यहाँ पे 7 दिन बीत गया है, 16 आदमी ही रहते तो बस दिन कितना बचा, 48 दिन में अपने एक टाइम से समाप्त कर लेते। लेकिन कंडीशन ये है, हमसे पूछा है कि शेष कार्य या कुल कार्य, यानी कि बाकी कार्य जब आदमी छोड़ के चले गए हैं तो कितना दिन में समाप्त करेंगे, आपको वही निकालना है। तो क्या करेंगे, जो आदमी चले गए हैं यहाँ पे 4 आदमी गए हैं तो क्या डिवाइड में 4 आदमी को घटा के 12 से भाग दूंगा, मेरा शेष कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा गौर से देखिएगा कि 10 आदमी जो है 2 दिन का काम बचा है तो एक निश्चित समय से ख़त्म कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमको ये बताना है कि 5 आदमी तो चले गए हैं और बाकी 5 आदमी बचे हैं, वो वाला काम को कितना दिन में करेंगे। 10 आदमी तो 2 दिन बचा है तो नियत समय से ख़त्म करते, लेकिन अब आदमी कम हो गए हैं, आदमी 5 चले गए तो आदमी 5 बचे हैं तो वो कितने समय में करेंगे, आपसे यही निकालना है। 5 से 2 बार में यानी कि 2 दिन क्या 4 दिन। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखिए आप, ठीक है, आप समझ पाए हैं कि टोटल कार्य कितना दिन में समाप्त होता है, 71 दिन। ठीक, अगर आपसे पूछता है शेष कार्य तो शेष कार्य के लिए क्या करेंगे, केवल 64 दिन। ठीक है, लास्ट में आपको एक सवाल खुद से बनाने के लिए हम देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके लिए एक सवाल देते हैं कि कि 500 सिपाहियों के लिए 500 सिपाहियों के लिए 27 दिन का भोजन था। 500 सिपाहियों के लिए 27 दिन का भोजन था। 3 दिन बाद 300 सिपाही और आ जाते हैं तो शेष भोजन कितना दिन चलेगा। ध्यान से देखो मित्रों, दिया है कि 500 सिपाहियों के लिए 27 दिन का भोजन था। 3 दिन बाद 300 सिपाही और आ जाते हैं तो शेष भोजन कितना दिन चलेगा। आपको देखना है ध्यान से कि शेष भोजन कितना दिन चलेगा। ठीक है, बनाते हैं हम इसको, ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चन को स्टार्ट क्या करेंगे, जहाँ से चेंज हुआ है, यानी कि 3 दिन बाद से हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, तो अगर 500 ही सिपाही होते तो भोजन को कितना दिन में खाते। 3 दिन बीत गया है, 27 दिन में तो 24 दिन में। अब बताइए, अब शेष भोजन से डिवाइड करना है, शेष सिपाही से शेष हमको निकाला कि शेष भोजन कितना दिन चलेगा। तो 500 इंटू मैंने क्या किया 24। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि 500 सिपाही ने 24 दिन तक भोजन तो खाए होते तो भोजन पूरा अपने टाइम से ख़त्म होता।
और यहाँ पे 300 क्या है कि 300 सिपाही और आ जाते हैं तो भोजन कितना दिन चलेगा, यानी कि 300 सिपाही और आ गए तब सिपाही कितने हो गए 800। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए 0 से 0, ठीक ना। 8 से जाएगा 3 बार में, यानी कितना दिन चलेगा 15 दिन चलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? या में कर सकते हैं मित्रों आप इसको कैसे कि थोड़ा कंसेप्ट से कि 500 सिपाही तो कितना दिन 27 दिन के लिए भोजन था, लेकिन दूसर का केस में क्या होता है कि 300 सिपाही और आ जाते हैं कब 3 दिन बाद। एक आपको डाटा दे दिया है कि 500 जो सिपाही हैं वो 27 दिन तक भोजन खा सकते हैं, ठीक। लेकिन 3 दिन बाद क्या होता है कि 300 सिपाही और कैंप में आ जाते हैं। तो बताइए शुरू को जो 3 दिन तक ये 500 सिपाही ने भोजन खाया होगा कि नहीं खाया होगा? आप कहेंगे कि खाया होगा सर, 500 सिपाही ने 3 दिन तक भोजन खाया होगा, ठीक। अब क्या होता है कि 300 सिपाही और आ जाते हैं, यानी कि 500 तो थे, अब सिपाही कितने होंगे? अब सिपाही क्या हो गए 800 सिपाही होंगे और आ गए, यानी कि 500 प्लस 300, यानी कि अब सिपाही कितने होंगे? अब ये भोजन कितना दिन चलेगा? तो हम कहेंगे कि x दिन चलेगा, ठीक ना। ये 500 से गुणा आप 27 में कीजिएगा, ठीक। तो 2 जीरो मिलेगा यहाँ पे, 5 7 35 के 5 और 5 के 10 3 13,500 और इधर आप आ जाएगा 5 3 1500 और इधर आपको मिलेगा 800x। कोई दिक्कत है किसी को? अगर हम x का मान यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो 1500 ये 13,500 में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12,000 और बटा में क्या मिलेगा आपको 800, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 8 खत्म होगा 15 बार में, यानी कि शेष भोजन कितना दिन चलेगा 15 डेज। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना है ना? ठीक है। तो मित्रों आज हमने टाइम एंड वर्क के टाइप 1 और टाइप 2 को कवर किया है। आगे वीडियो में हम टाइप 3 और टाइप 4 को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि चीज़ों को बस एक बार पढ़ना है। एक बार अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी चीज़ों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़ेगी। तो आप धीरे धीरे सारे सवालों को सीखते जाइए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरा सिखाने की कोशिश रहेगी, ठीक। तो मैंने एकदम बेसिक से 0 से आपको स्टार्ट किया है। जिन विद्यार्थियों को आ रहा है सवाल को वो अपना स्पीड बढ़ाएंगे सवाल को हल करने का, ठीक है। 4 से 5 वीडियो में हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद कुछ सवालों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टाइम एंड वर्क में हम लोग 150 से 200 सवाल 250 सवाल मैक्सिमम 0 लेवल से CGL लेवल तक सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो तब तक आप क्या कीजिए कि सवालों का रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।